सत श्री अकाल, खंबा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों को एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे इस शानदार सी बेहतरीन सी वीडियो के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं पंजाब जीएनएम और एएनएम नर्सिंग का फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हो आप सभी साथियों को इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा मेरे प्यारे बच्चा कि आपके फॉर्म निकल चुके हैं और फॉर्म की जो डेट रहने वाली है वो 27 तारीख रहने वाली है। 27 तारीख से आपके फॉर्म मेरे प्यारे साथी 3 तारीख तक चलने वाले हैं। आपको इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने पहले भी वीडियो बना दी, आप लोगों ने देख ली होगी। आज मैं बात करूंगा ये जो 27 से 3 के बीच में जो फॉर्म चलेंगे, ये फॉर्म आपको भरने कैसे है। बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करूंगा 4 से 14 तक जो आपकी फर्स्ट राउंड जो चॉइस फिलिंग चलेगी उसके बारे में। ठीक है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। यदि आप लोग नए हो, इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट मैं आपको समय पर देता रहूंगा प्यारे साथियों। और सबसे पहली बात और सबसे बढ़िया बात मैं करना चाहूंगा, जो भी साथी अभी तक इस टेलीग्राम के साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, आने वाली सारी अपडेट आपको एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जितने भी साथी हैं फटाफट से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जैसे सारी अपडेट आपको समय पर मिल सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी, इस पे समय समय पर मैं अपडेट डालता रहता हूं। जैसे कि राजस्थान जीएनएम की नर्सिंग की है, ठीक है, ये झारखंड जीएनएम की है, ये झारखंड जीएनएम बीएससी नर्सिंग की है, देखो, ठीक है। तो सारी अपडेट, ये पंजाब जीएनएम एएनएम नर्सिंग के फॉर्म निकले थे उसकी है। तो जितने भी मैं सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, जितने भी साथी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से बोल रहा हूं कि एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। जैसे कि ये पंजाब की है आपकी, ठीक है, यहाँ पे डाल भी दिया था जीएनएम एएनएम पंजाब जीएनएम नर्सिंग फॉर्म स्टार्ट। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक मेरे प्यारे साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मेरे प्यारे मुन्ना, आप लोग इसको जो है सीधा टेलीग्राम पे जाकर के एनजे क्लासेस सर्च करोगे आप लोग इस नाम को, तो आपके सामने टेलीग्राम आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। लोगो आपके सामने यही लगा रहेगा, आप इसको देख करके ज्वाइन करें, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आपको पीएनआरसी ऑनलाइन सर्च करना है, अपने गूगल पे क्रोम ब्राउजर पे सर्च करो और सबसे पहले आप फोन से इसको भर सकते हो। एक एक स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से भरना है, कैसे क्या करना है वो पूरा, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे साथी, आप पीएनआरसी ऑनलाइन सर्च करोगे, वेबसाइट पे आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट, और यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे। ये जो वेबसाइट आएगी आपके सामने, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है भाई, ठीक है। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है पीएनआरसी ऑनलाइन, इस पे क्लिक करना है। ओके सर, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के इंटरफेस को इग्नोर करते हुए मेरे प्यारे साथी, आपको सबसे पहले चले जाना है, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिखेगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन वाले इस पे बेल आइकन पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक जैसे ही करता हूं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पे नोटिस भी है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडमिशन। आपका जो 2025-26 का एडमिशन है उसका जो नोटिस है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, वही नोटिस है, ये वाला नोटिस ही है ये, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसको क्लोज करता हूं। अब देखो भाई, पूरी समय सारणी फर्स्ट राउंड की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 27 से लेकर के 3 तारीख तक आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद आपके लास्ट डेट रहेगी डिपॉजिट फीस वगैरह आपके यहाँ पे काटने की, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस लग रही है, ठीक है, पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप लोग यहाँ पे काट सकते हो। एसटी एससी कैटेगरी के लिए 500 रुपए यहाँ पे प्लस जीएसटी 18% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी, मतलब 590 रुपए फॉर्म फीस लग रही है। एंड यहाँ पे अदर कैटेगरीज के लिए जो है आपकी एप्लीकेशन फीस वो 1000 रुपए है प्लस 18% जीएसटी, तो आपको यहाँ पे 1180 रुपए देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जितने भी साथी फॉर्म फिल कर रहे हैं सभी को एक बार बता दूं, फॉर्म की जो फीस लग रही है ना, वो एसटी एससी के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए लग रही है, और इसके अलावा यहाँ पे 18% जीएसटी भी आपको देनी होगी। तो टोटल जो आपको देना होगा वो आपको लगभग जो है मैं आपको बताऊं तो 590 रुपए देने होंगे, ठीक है, बिल्कुल। वहीं बात करें अदर कैटेगरी की, एसटी एससी को छोड़ करके वहीं बात करूं मैं अदर कैटेगरी की, तो प्यारे साथी 1000 रुपए आपकी फीस लग रही है, और यहाँ पे 18% जीएसटी है, तो टोटल जो आपको देने पड़ेंगे ना वो 1180 रुपए देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये अदर कैटेगरी की फीस है। फॉर्म फीस के बारे में जान लिया, बिल्कुल सर। और ये फॉर्म फीस की लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 3 तारीख रहने वाली है, उससे पहले भर देना। उसके बाद 4 तारीख को आ जाओ। 4 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 14 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। कोई भी साथी कॉलेज वगैरह फिल करेगा ना, उसका चलेगा भाई पोर्टल पे, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख को आपके डिस्प्ले फॉर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी ना वो आपकी 17 तारीख को आएगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो वेबसाइट पे डल जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपके यहाँ पे 18 तारीख को देखते हो आप लोग, 18/9/2025 से अब 20/9/2025 को 5 बजे तक आप लोग अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करा सकते हो और आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ तक फर्स्ट राउंड वालों का डन।
ठीक है, बिल्कुल। और एक बात मैं सबसे ज़्यादा खास जो बात होती है वो मैं आपको बता दूं, जो पंजाब से जो साथी अदर स्टेट के हैं वो जीएनएम एएनएम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप अदर स्टेट में जब जाते हो ना तो आप जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक काउंट हो जाते हो। ठीक है, ये बात को इग्नोर करते हुए मेरे प्यारे साथी आप सभी को एक और बात बता दूं, मैं जितने भी मेरे प्यारे साथी इस टाइम में वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप अ, एक तरीके से तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जो अदर स्टेट के वो फॉर्म भरना, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी चीजें चेंज है यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी अपडेट ये होती है कि पंजाब का जीएनएम और एएनएम नर्सिंग का बिल्कुल भी जो है डेट एक एक तारीख भी आगे पीछे नहीं होता है। तो जो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट है, जो एक बार में यहाँ पे शेड्यूल लिख दिया वो लिख दिया। तो जितने भी साथी है ये मत सोचे कि सर डेट बढ़ेगी तब भर देंगे, अभी थोड़ा और रुक जाए। जितनी जल्दी फॉर्म भर दोगे ना उतनी जल्दी सेफ रहोगे। चलिए मेरे प्यारे साथी फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर काउंसलिंग, ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई एम एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। प्यारे साथी सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर लिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए, किस कोर्स के लिए, क्या आप एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जीएनएम सेलेक्ट कर लिया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा भैया मैंने एएनएम कर रखा है क्या, नहीं मैं तो मेल हूँ, फीमेल करती है एएनएम, तो भैया मैं क्या बोलूंगा मैंने 12th क्लास पास कर रखी है और मेरे पास 12th में इंग्लिश थी, तो 12th विद इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप पंजाब से हो या फिर किसी अदर स्टेट से हो, तो नहीं भैया मैं तो अदर स्टेट से हूं, तो अदर्स पे क्लिक करना। यदि आप लोग पंजाब से हो तो पंजाब पे क्लिक करना, अदर्स पे आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दोबारा से पूछेगा भैया आप किस स्टेट से हो, है ना। यदि आप अदर से भरते हो तो यहाँ पे पूछेगा किस स्टेट से हो, तो भैया मैं यहाँ पे भर दूंगा मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम फिल करना है, आपकी मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है केवल, अभी बताऊंगा फॉर्म का मैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पापा का नाम फिल करना है, यहाँ पे आप मेल हो कि फीमेल हो, लड़का हो कि लड़की हो, वो फिल करना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे एएनएम सेलेक्ट करते हो ना, यदि आप लोग यहाँ पे एएनएम सेलेक्ट करते हो तो जो जेंडर वाला है ना, हाँ, जो जेंडर वाला है ना वो ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एएनएम केवल लड़कियां करती है तो जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल में जीएनएम कर दिया। आगे प्रोसीड करते हैं, जेंडर तक हो गया। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। और एक बात बता दूं मैं तुम सबको, जो जो जहां जहां पे जिस जिस नाम पे ये रेड रेड बिंदी लग रही है ना, ये वाली, ये रेड वाली बिंदी जहां जहां पे लग रही है ना, चाहे आप मैं आपको बात करूं जैसे कि फादर्स नेम है, ईमेल आईडी है, और मैं बात करूं जैसे कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ठीक है, जेंडर है, ये चीज भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं भरी ना तो प्रोसीड आगे फॉर्म होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं फॉर्म। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे मुन्ना ये चीज आप फिल कर देना। यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है आपको। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं बता दूं 2008 तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई, 2008 तक के स्टूडेंट ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखो एक और मोबाइल नंबर की बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड बिंदी नहीं लग रही है ना, रेड डॉट नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे ये चीजें फिल करना कोई जरूरी नहीं है। यदि आपके पास कोई दूसरा नंबर होता है फिल कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भरे भाई, आपका जो आधार नंबर है वो आपको भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद, है ना, उसके बाद आगे जाते हैं, यदि आप लोग कोई आरक्षित श्रेणी से आते हो, रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो यस करना है, नहीं आते हो तो नो करना है। यदि आप लोग यहाँ पे यस करते हो तो आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी है, एसटी एससी मतलब एसपी है या फिर बीओए है या फिर कौन सी कैटेगरी, बीसी है, बीए है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई मेरी यहाँ पे बीए है, चलो, है ना। यदि मैं बीए करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ एससी है, तो एससी पे ये बोलेगा भैया आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप पंजाब से हो तो पंजाब सेलेक्ट करो, यदि आप लोग अदर से हो तो अदर सेलेक्ट करो। ठीक है, अदर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे चीजें बोलेगा ये कि आगे प्रोसीड की। अगर यहाँ पे आप लोग मान लो कोई अदर कैटेगरी चूज करते हो तो ठीक है, यहाँ पे अदर कैटेगरी चूज कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे नो करता हूं मैं, तो यहाँ पे और ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पे क्लोज हो जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सर कैसे होगा, यहाँ पे आपको ये एक सेक्शन दिख रहा होगा गेट ओटीपी, गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो नंबर डाला था उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे, ये बोलेगा वेरीफाई, तो वेरीफाई पे क्लिक करना, तो वेरीफाई हो जाएगा आपके ओटीपी, आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथी आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, वो कुछ इस प्रकार के आएंगे, देखना।
ठीक है। अब ये एक-एक स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको 12th की डिटेल भरनी पड़ेगी। 12th क्लास में कितनी परसेंटेज थी, किस बोर्ड से पास किया आपने, कौन-कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास, ठीक है। अब उन सब्जेक्ट में कितने नंबर आपके आ रहे हैं, टोटल नंबर कितने हैं सब्जेक्ट के, जैसे 100 है तो 100 भरने पड़ेंगे। कितने नंबर आ रहे हैं कि 84 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं तो 84 डालना पड़ेगा। 100 में से 84 आ रहे हैं तो ऐसे आपको सब्जेक्ट वाइज नाम डालने पड़ेंगे। याद रखना एक बात, हमेशा डॉट होते हैं ना, जो जहां पे रेड डॉट आपको दिखे वो आपको भरना कंपलसरी है, ठीक है। बिल्कुल। अब मेरे प्यारे साथी, जब आप उसको प्रोसीड कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट यही आ रहा है कि सर हम डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें। तो मेरे मुन्ना, तुमको यहीं पे चीजें दे रखी है, आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे ना, तुमको चीजें यहीं पे उपलब्ध करा रखी है इन्होंने। पहली बात लिख रखी है फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी। इन फॉर्मेट में आप लोग पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा फॉर्मेट फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी। मतलब जो फोटो है वो जेपीजी या फिर पीएनजी में आपको अपलोड करनी है। उसके बाद मैक्सिमम जो साइज अलाउ है फोटो और सिग्नेचर के लिए वो 250 केबी है, ठीक है। 250 केबी है। और आपसे बोलो जो मैक्सिमम साइज अलाउ 1 MB अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, 1 MB आपके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक MB का मतलब है 1000 केबी, ठीक है, 1000 केबी। तो आप लोग यहाँ पे ये चीजें भी ध्यान रखें। उसके बाद 5वां पॉइंट दे रखा है फॉर्मेट फॉर आपका जो हाँ, चलो इसको मैं छोड़ता हूँ। एक बार मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। कौन सी चीज सर? एक मिनट रुको। जैसे कि एक फॉर्म मेरे पास है, उसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं। एक मिनट, बैक जाके फोन में उसके आईडी पासवर्ड है। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे तुम फॉर्म भर दोगे ना, पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दोगे ना, उसके पास तुम्हारा कोई काम नहीं है इस ऑप्शन पे क्लिक करने का। फिर आपको क्लिक किस पे करना है? फिर आपको करना है लॉगिन विद एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका फॉर्म अधूरा रह गया है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, आपका फॉर्म अधूरा रह गया है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है फिर, और यहाँ पे चीजें आपको डालनी है। अब मेरे पास एक फॉर्म है जो डेमो के लिए डाला था जस्ट, में से आईडी पासवर्ड देखता हूँ मैं। एक मिनट। हाँ, ये लो। ये देखो भाई, ठीक है, ये लॉगिन कर लिया मैंने। अब तुमको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्मेट भी दिख जाएगा, किस प्रकार से अपलोड करना है, कैसे नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे सारी चीजों का फॉर्मेट डाला हुआ है। यहाँ पे देख लो किस प्रकार से ये आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है वो अपलोड करना है, वो भी यहाँ पे लिख रहा है, पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये चीजें फिल करके आपको डालनी है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैं आपको बताऊं सिंपल सा, आपको एक मिनट। सबसे पहले आपको जो डालनी है ना, वो है आपकी सिग्नेचर विद एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है ना, उसका प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, वो आपको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा आपको, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का है वो मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा है। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहाँ है, ये रहा। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा फिल करके, ठीक है। अपने पेरेंट्स वगैरह का सिग्नेचर करा के, पेरेंट्स का जो गार्जियंस का आपको सिग्नेचर कराना है इस पे, ठीक है। इस पे खुद कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डलेगी, डेट वगैरह डलेगी, और ये चीज़ आपको यहाँ पे दोबारा से अपलोड होगी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है जिससे आपको छूट मिल सकती है, तो वो आपके लिए यहाँ पे ऑफिशियल है, ऑफिशियल है तो आप डाल सकते हो, डालो तो, नहीं डालो तो छोड़ देना।
इसके बाद देखो, अब आप बोलते हो सर इसकी साइज कैसे पता करें, तो मेरे को ना यहीं पे आपको साइज के लिए दे रखा है, आप अच्छी तरीके से देखोगे मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे बोल रखा है और रिसाइज इमेज, यदि इमेज आपको रिसाइज करनी है तो आप लोगों को यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, जो लिख रहा है ना ये www रिसाइज पिक्सल, ये वाला है ना, इस पे आपको क्लिक करो। यहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटो आप लोग अपलोड कर दो। जैसे मान लो मैं अपलोड करता हूँ, ये लो, है ना, ये मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे यहीं पे रिसाइज हो जाएगा। जैसे कि आपसे बोल रखा है कि आप किस प्रकार से इसे रिसाइज करना चाहते हो, आप वेवलेंथ क्या रखना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप देखो कि मेरे को साइज में किस फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, तो जेपीजी में चाहिए मेरे को, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे घुमाना है, जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, करना है तो, नहीं करना तो छोड़ दो। देखो यहाँ पे कितने पिक्सल की चाहिए आपको, मान लो 10 पिक्सल की, 20 पिक्सल की, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पिक्सल भी सेट कर सकते हो। तो एक ही आप यहाँ पे भी इनको रिसाइज कर सकते हो भाई अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आपकी इमेज, अब ये लोड हो रही है यहाँ पे थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगी आपकी इमेज की क्या आपकी इमेज बनी है। अब इसके अलावा ये तो चलो आपकी वेबसाइट ने दे रखा है आपको कि ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी चीजें आप लोग कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। एक वेबसाइट जिससे मैं काफी हद तक यूज लेता हूँ, आती है रिसाइज, हाँ रिसाइज इमेज करके, ठीक है, ये रही। इससे भी आप लोग जो है अपना इमेज रिसाइज कर सकते हो। कोई भी गूगल पे चले जाओ, resize.com सर्च कर लो, रिसाइज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना इमेज अपलोड करो, जैसे कि मान लो मेरे को ये अपलोड करना है, कोई भी अपलोड कर दिया, मान लो मेरे को ये अपलोड करना है, मैंने अपलोड कर दिया इस पे, ये अपलोड हो गया इस पे, ठीक है। फाइल साइज 10 MB है मेरी यहाँ की, इसकी फिलहाल में, लेकिन इसको मैं शॉर्ट करूंगा, 10 MB को मैं छोटा करूंगा, तो मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरी इमेज है। यहाँ पे आप लोग हाइट और वेथ आप चेक कर सकते हो, क्या आप इसे पिक्सल में चाहते हो, इंच में चाहते हो, या फिर सेंटीमीटर में चाहते हो, मिलीमीटर में चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सर केबी, हमको कितनी केबी की चाहिए ये। मान लो अभी उसने बोला है कि आपको लगभग यहाँ पे कितने दे रखा है आपको डॉक्यूमेंट जेपीजी, हाँ यहाँ पे 250 केबी का दे रखा है। तो हमको यहाँ पे दोबारा से जाना है, हमको यहाँ पे डालना है 250 केबी। यहाँ पे आपको क्या डालना है पैरमुन्ना, 250 केबी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 250, और यहाँ पे केबी सेलेक्ट करना है, एमबी सेलेक्ट करना है, जो आपका मन करे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केबी सेलेक्ट कर देता हूँ और 250 मैंने कर दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, ठीक है, नीचे नीचे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे आप लोग, आपका इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। जितनी आपने इसमें डाली है चीजें उस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी थोड़ी देर, और फिर ये एक्सपोर्टिंग, और फिर आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा पहले साथ ही। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, इसे आप लोग ओपन कर सकते, मतलब ओपन करके देख लो, और यहाँ से भी आप इसे अपलोड कर सकते हो, ये देख लो, ठीक है। समझ में आ गई बात, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सभी साथियों के। तो ये चीजें भी आप लोग कर सकते हो, बाकी यहाँ पे चीजें दे रखी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब मान लो आपको कोई पीडीएफ रिसाइज करनी है, बहुत सारे बच्चों को यही डाउट है, तो यहाँ पे 2 वेबसाइट दी गई है। एक वेबसाइट ये रही पीडीएफ रिसाइज करने की, पीडीएफ अपलोड करो अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एक वेबसाइट आपकी ये रही, इस पे भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, और यहाँ से भी आप लोग अपनी पीडीएफ। तो देखो सीधी सी बात है, या तो आप यहाँ से कर लो, या फिर आप सीधा गूगल पे सर्च कर लो कि हम लोग पीडीएफ रिसाइज कैसे करें, या फिर हाउ टू पीडीएफ कन्वर्ट, मतलब ठीक है, सीधा सर्च करो पीडीएफ रिसाइज आ जाएगा, सीधा सर्च करो रिसाइज इमेज आ जाएगा, सीधा सर्च करो बैकग्राउंड वगैरह। अरे यार पूरी गूगल पे पड़ी हुई है, आप लोग वहां से चीजें कर सकते हो। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे से उस डॉक्यूमेंट्स को उठाना है और यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ से उठाना है, अपलोड करना है। ये चीजें करने के बाद अपलोड पे क्लिक करोगे आप लोग जैसे ही, तो आपका यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला चरण एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, भर दिया हमने, आपकी डिटेल डलेगी 12th की, वो आप लोग डाल देना। तीसरा चरण है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का, ठीक है, वो आप लोग कर लोगे, मतलब मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है। चौथा चरण है पेमेंट का। अब पेमेंट आप पेमेंट गेटवे से भी कर सकते हो, यहाँ पे बता रखा है, और बहुत सारे ऑप्शंस है आपके सामने, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो। तो इसके करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। अब ये यहाँ तक का जो चॉइस फिलिंग का है ना, ये चीजें अभी लॉक रहेगी, ये सारी चीजें अभी लॉक होंगी। आप लोग प्रिंटर एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल सकते हो, ये चीजें ओपन हो जाएगी, लेकिन ये दोनों सेक्शन लॉक रहेंगे अभी। क्यों रहेंगे, ये आपके चालू होंगे मेरे प्यारे साथी लगभग 4 तारीख से 14 तारीख के बीच में, ठीक है, ये दोनों सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन है आपके, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। इसमें आपसे 12th की डिटेल पूछेगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपकी है, कौन कौन सी नहीं है, वो चीजें, और यहाँ पे आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा, यहाँ पे आपसे पेमेंट मांगेगा, पेमेंट कितना लगेगा वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। बस ये चीजें है बस, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। बताओ क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल। तो मेरे मुन्ना मैं आपको बता रहा था पहले ही, आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, और आप क्लियर हो गई है तो एक बार फटाफट से वीडियो के कमेंट बॉक्स में थम्स अप शेयर करके जरूर जाए, और आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथी।